मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला केसीआर की 5 सितंबर को जिला में आमद के मद्देनजर इंतजामात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व चंद्रशेखर ने लिया जायजा। मुल्क में अमन व अमान व भाईचारगी फरोग के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से शहर में सद्भावना सभा का कामयाब इनेकाद। तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं ने की शिरकत। गुरबा की मदद व बेसहारों का सहारा सिर्फ सीएम केसीआर व टीआरएस हुकूमत मुल्क में सबसे ज्यादा पेंशन देने का एजाज सीएम केसीआर को हासिल। कामारेड्डी के बिरगूर मंडल में इस्तेफादा कुनिंदगान में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम। शहर निजामाबाद के आर्यन नगर में वाक़े टी मार्ट पर आतिशगी, तकरीबन 2 करोड़ मालियत का हुआ नुकसान। पार्टनर्स पर शक, पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली एक ही हुकूमत, वो टीआरएस हुकूमत। किसान कायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास में रियासती वज़ीर आला केसीआर के हमरा पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। नौजवान खेल के मैदान में आगे आए, वालिदैन बच्चों को खेल के मैदान में तरजीह दे। इंटरनेशनल बॉक्सर हुस्सामुद्दीन व उस्ताद शमसमुद्दीन साहब का रोशनी टीवी के जरिए इजहार। हर साल की तरह इस साल भी गणेश त्योहार के मौके पर निजामाबाद के 6 GTPL दफ्तर व आरमूर में MCN दफ्तर पर 30 अगस्त को गणेश की मुफ्त तकसीम। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मेहनत व लगन से ही कामयाबी मुमकिन, अपनी कमजोरी को ताकत बनाने वाला ही जीत का मुस्तहिक। नौजवान खेल को जुस्तजू के साथ खेलिए ताकि वक्त ज़ाया करने के लिए वालिदैन समझे कि तालीम के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल बॉक्सर हुस्सामुद्दीन व उनके वालिद व उस्ताद शमसमुद्दीन से रोशनी टीवी की खुसूसी मुलाकात। मुल्क के मुमताज आलमे दीन इस्लामी स्कॉलर आलमे इस्लाम की मारूफ शख्सियत साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी के इंतकाल पर
मरकज जमात इस्लामी मस्जिद रजा बेग पर बाद नमाज मगरिब ताज़ियती पैगाम व नमाज जनाजा गायबाना का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको अहमद अब्दुल अजीम साहब ने अंजाम दिया और मौलाना जलालुद्दीन मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की और इनकी शख्सियत से वाकिफ करवाया। 2005 से लेकर 9 तक ये 4 साल मेरे मरकज में गुजरे। ये 2 साल उनकी इमारत का था 7 से लेकर 9 तक और 2005 से लेकर 7 तक बहैसियत नायब अमीर जमात की मैं उनके साथ काम करता रहा, खास तौर पर खलीजी ममालिक के दौरों के मौके पर, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है GCC कंट्रीज से, मैं मौलाना के हमरा रहा। अब जाहिर इतनी बड़ी यादों को कैसे मैं चंद अल्फाज में पूरा करूँ, लेकिन इतनी बात आप चलते चलते बयान करता हूँ कि वो गैर मामूली किस्म की शख्सियत थी और उसके बारे में कहा जा सकता है कि उनका ज़ाहिर और बातिन के बारे में तो उसी को अंदाजा होता है कि जब आप या तो सफ़र करें उसके साथ या अपना वक्त गुजारें। कभी कभी 15-15, 20-20 दिन का भी सफ़र हम लोगों का साथ हुआ है। दुबई हुआ है, बहरीन हुआ है और उसके बाद खुद उनका लड़का जो है जो आपके ओमान में रहता है, वहाँ भी एक हफ्ता मरने का ख्याल रहा, वहाँ भी साथ रहा। तेलंगाना में 16,000 कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के लिए 6 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनक्किद किया गया। इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू हुआ जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स की जुमला 15,644, महकमा ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल्स की 63 और महकमा एक्साइज में 614 कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों से मुतालिक इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहानात के लिए 6,61,196 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी थी, जिनमें 6,39,956 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस तरह से शिरकत करने वालों का तनासुब 91% रहा। इनके लिए रियासत भर में 1,601 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए थे। हुक्काम ने इम्तिहानी मराकिज पे दफा 144 नाफिज कर दिया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मर्तबा महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की इतनी बड़ी तादाद में तकरीरी के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद हुआ। 1000 మంది ఫోర్స్తో మేము ఇక్కడ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। 48 సెంటర్లో నగరంలో పకడ్బందీగా ప్రతి దగ్గర కూడా ఆడ మగ కానిస్టేబుల్స్ని ఫోర్స్ని డిప్లాయ్ చేసి అందరినీ కూడా ప్రాపర్గా ఫిస్కింగ్ చేసి ఎగ్జామ్ సెంటర్లకు పంపడం జరిగింది। అదేవిధంగా నగరంలో ఒక 4 చోట్ల మేము హెల్ప్ డెస్క్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది। బస్టాండ్లో తర్వాత చుట్టుపక్కల కూడా ప్రతి ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంగా కూడా ఆటో యూనియన్ వాళ్ళతోని తర్వాత ఆర్టీసీ బస్ వాళ్ళతోని కూడా మనం సమన్వయపరుస్తూ అభ్యర్థులందరినీ కూడా సకాలంలో ఎగ్జామ్ సెంటర్కు చేరేటట్టు। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत आलम दीन साबिका अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब के सानह इर्तिहाल पर जमात इस्लामी शाख निज़ामाबाद की जानिब से ताज़ियती इजलास का इनेकाद। काम से पहचान बाद में होती है, इसलिए कि मैं जिस वक्त में मैं खेलता था उस वक्त में तमाम सहूलतें नहीं थे और बड़े परेशानी से फैक्ट्री जाना, टाइम निकालना, स्कूल जाना, काम करना, ये सारे जो मसाइल थे वो मसाइल के बावजूद भी मैंने एक नेशनल रेंज एक्सप्रेस लिया था। उस टाइम पे ही मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि आगे चल के जो है मैं खेल सकूँगा या नहीं खेल सकूँगा, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा मसला था। तो मैंने ये तय कर लिया था कि बॉक्सिंग में अगर आगे मैं नहीं जा सका, किसी वजह से मैं अगर रुक गया तो लेकिन अपने निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से अपने आंध्र प्रदेश से, जब आंध्र प्रदेश था तेलंगाना नहीं था, और वहाँ से अपने बच्चों को तैयार करके वो लोगों को इंटरनेशनल बनाऊंगा। तो उसी मकसद से वही मैं तय करने से आज ये मुकाम है कि आज एक नहीं मैं 6 बच्चों को इंटरनेशनल बना चुका हूँ। उस वक़्त मेरे को नौकरी के लिए बहुत ऑफ़र करे थे, लेकिन मेरा मकसद अगर नौकरी करता गवर्नमेंट की तरफ से अगर तो 2 साल 3 साल के बाद फिर अपने को ट्रांसफ़र कर दे। जो बच्चों पे हम जो मेहनत करते हैं फिर वो बच्चे जो है ना बदल जाते, फिर नहीं मेहनत करना पड़ता। तो इस वजह से मैं उसको अहमियत नहीं दिया, अपना सेल्फ कराया और सेल्फ अपना इंटरेस्ट की वजह से आज 6 बच्चे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और नेशनल में भी बहुत बच्चे हैं। और अल्लाह के फजल से मेरे
इरादे को भी पूरा तकमील करने के लिए बच्चे भी साथ दिए हैं। जितनी मेहनत करा है वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। और एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि तालीम तो जगह अपनी जगह, तालीम में हर कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता बल्कि नहीं, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी फैल बगल में लेके फिरते हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, आपको एक सपोर्ट है। बड़ी नौकरी नहीं मिली तो कम से कम छोटी से ही, लेकिन आपको एक नौकरी मिलने का एक मौका रहता है। और ये वजह है कि मेरे घर के 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी हैं, इनको नौकरी के लिए मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गेम की वजह से ही। और गेम में क्या होना, इंडस्ट्रियल में प्लेस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल में प्लेस हुआ तो ही आपको सर्टिफिकेट काम आता है। डिस्ट्रिक्ट खेलने के, स्टेट खेलने के तो आपको सर्टिफिकेट काम में नहीं आता, आपको नौकरी तलाश नहीं रहता। मगर प्लेयर को हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि मेरे को नेशनल पास करना है। जैसा एक पढ़ने वाला बच्चा 10th पास करना मुझे जैसा रहता, 10th के बाद ही उसको रास्ते मिलते हैं। वोकेशनल करो, ITA करो, पॉलिटेक्निक करो, जो भी करो, सब 10th के बाद ही मिलता। तो ये भी नेशनल के बाद ही मिलता। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कुछ भी खेल लेते। मैं जहाँ तक बच्चे, हमारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का ये काम रहता है कि बच्चों को डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट। जी, मैं फिर उसके बाद मुझे वालिद साहब भी मतलब बॉक्सिंग में फिर लेके आए, बॉक्सिंग में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद आज तक वो उन्हीं के मतलब उन्हीं से जब भी कंपटीशन होता है तो उनसे भी एडवाइस लेते हूँ। वहाँ के कोचेस तो होते ही हैं हमारे साथ, और बाद में जैसे अभी कुछ वहाँ पर मतलब साथ साथ इनकी भी एडवाइस ज़रूरी समझता हूँ इस टाइम। जैसे देखिए, मैं जैसे मेरा पहला पहला बाउट हुआ, उसके बाद मैं जैसे ही खेल रहा था तो मुझे मतलब वो बाउट के बाद मेरे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब और ज़्यादा हिम्मत आ गई कि यार मैं ये बाउट निकाल रहा हूँ तो आगे भी और बाउट भी निकाल सकता हूँ आराम से। तो मैंने उसके बाद से मेरा जैसे जैसे खेलता गया तो मेरा और मतलब मेरे में हिम्मत आती गई और मैं मोटिवेट होता गया। मैं और सेमीफाइनल भी खेला। थोड़े दिन करते और जैसे सर ने बताया कि थोड़े दिन करते और चले जाते, मतलब आप एक 2 साल में आप मतलब ऐसे नहीं कि आप एकदम ऊपर आ जाओ। उस हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए उसके स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, मेहनत करिए और अच्छे से अपने मतलब जो टाइम है उसको वक्त ज़ाय मत करिए, और उसमें जो भी मेहनत कर रहे हो आप उतना अपना इंटरेस्ट दिखाइए। और MSO निजामाबाद की जानिब से जनाब शमसमुद्दीन साहब व उनके फर्जंद इंटरनेशनल बॉक्सर हुस्सामुद्दीन की तहनीत तकरीब का इनेकाद व शमसमुद्दीन साहब को मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी एजाज़ फ्राहम करने का किया मुतालबा। शहर निजामाबाद के नाम को बॉक्सिंग की दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन करने वाले, हिंदुस्तान को कई कौमी व बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स देने वाले अजीम उस्ताद जनाब शमसमुद्दीन साहब व उनके बेटे हुस्सामुद्दीन को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार कामयाबी हासिल होने पर आज मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से इनके घर पहुंचते हुए तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत को सराहा गया और इनके ज़ाती कर्ज से बॉक्सिंग रिंग कलेक्टर ग्राउंड में तैयार करने पर इनकी खिदमत की सताइश पेश की गई और मरकजी व रियासती हुकूमत से अपील की कि सरकारी सतह पर जनाब शमसमुद्दीन साहब और उनकी खिदमत के मद्देनजर सरकारी एजाज से नवाजा जाए। इस मौके पर सदर जिला MSO मुजम्मिल बहमेद, एडवोकेट जीशान रजवी, फिजियोथेरेपिस्ट शहीर अहमद, सोहेल बागबान, इलियास बागबान, असलम चाउश, शेख इमरान वो दीगर मौजूद थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रादाने वतन में अमन का पैगाम देने की फर्ज से जमायतुल उलमा हिंद की जानिब से सद्भावन सभा का शहर में कामयाब इनेकाद। अमन व अमान भाईचारगी से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन। तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं का इजलास से खिताब। आज जमायतुल उलमा हिंद शाख निजामाबाद की जानिब से हज़रत मौलाना महमूद मदनी, अलहाज शब्बीर अहमद साहब, हाफिज शरीक अहमद साहब की हिदायत पर पूरे मुल्क में आज
सद्भावना सभा का इनेकाद अमल में लाया गया और शहर में जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज समीउल्लाह साहब की सदारत में लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तमाम मज़ाहिब के सरबराहान व पेशवाओं ने शिरकत की और मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया और आपस में बाहमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए काम करने के लिए इत्तेफाक किया। इस मौके पर सदर जलसा ने कहा कि कोई मजहब किसी को बुरी तालीमात नहीं देता और ना ही किसी मजहब को गाली देना सिखाता है और आपस में भाईचारगी से रहने से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन होने का इन्होंने इजहार किया। हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की क़ियादत में और आपकी इशारे पर और इसी तरह रियासती जमीयत उलमा अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब और हाफिज़ पीर खलीक अहमद साहब की इनकी हिदायत पर रियासत तेलंगाना में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को आम करने की गरज से और मुल्क के अंदर जो नफ़रतें एक दूसरे के हवाले से आम हो रही हैं और दिलों के अंदर जो एक दूसरे के बग़्ज़ और अदावतें आ रही हैं, इसको दूर करने की नीयत से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की सदारत में, जो हमारी जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के सदर मोहतरम है, तमामी लिम्रा गार्डन सद्भावना सन ఆధ్వర్యంలో జమాతే కులం కార్యక్రమంలో మన అధ్యక్షులు సమీర్ సార్ మౌలానా గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు హిందూ ముస్లిం సిక్కు సాయి అందరూ సోదరభావనంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలంటూ మరియు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమం చాలా మంచి కార్యక్రమం పెట్టారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ ఎన్నో పెట్టారు. జమాతే ఉలమా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సద్భావన సంసద్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా సద్భావన కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మేధావులు మౌనంగా ఉంటే శాపంగా మారుతుందనేటువంటి సదుద్దేశంతో ఆల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా జమాతే ఉలమా నేడు సద్భావన కార్యక్రమం అనేటువంటి ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ భారతీయులు ఏ రకంగా అయితే భారతదేశంలో ఉంటున్నారో కులాలకు మతాలకు అతీతంగా కుల మత వర్గ లింగ భేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు భారతదేశంలో అనేక రకమైనటువంటి ఆందోళనలు అలజడులకు కారణమైనటువంటి వాటిపైన అందరూ కలిసిమెలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అందరూ బాగుండాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో అందరూ కులస్తులైనటువంటి మతస్థులైనటువంటి వారందరూ కూడా తమ తమ అభిప్రాయాలు తెలియజేస్తూ, దీనికి కారణం ఏంటంటే పాలకులు కరెక్ట్గా ఉంటే, నిజంగా పాలకులకు ప్రవర్తన కరెక్ట్ ఉంటే మరి ప్రజల్లో ప్రవర్తన కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మార్పు అనేటువంటి ఉంటుంది. కాబట్టి పాలకుల్ని సక్రమైనటువంటి పాలకుల్ని ఎన్నుకోవాలి. తర్వాత ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు పూజించుకోవాలి. కానీ వేరే యొక్క ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ కించపరచకుండా అందరూ తమ తమ యొక్క ధర్మాన్ని రక్షించుకోవాలి. మతాలకు అతీతంగా ఎవరికి వారు ప్రజల్లో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండి చేతులు జోడించి మనిషికి హక్కున చేర్చుకొని మరి వారు చేసేటువంటి యొక్క పండగలు ఏవైతే ఉంటుందో జాతీయ పండగల్లాగా మనమందరం కూడా భారతీయులం కాబట్టి మతపరమైనటువంటి ఏదైతే పండుగలు ఉన్నాయో ఆ పండుగలు జాతీయ పండుగలాగా కలిసిమెలిసి మనం జరుపుకుంటూ ఒకరి యొక్క వారి పండుగలకు మరొకరు అందరూ కూడా సంఘీభావం తెలుపుతూ అందరూ కలిసిమెలిసి భారతదేశంలో జీవించి మనం ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ మనకి సమాచారం పెట్టుకోవడం గల ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని దీనికంటే ముందున్న వక్తలందరూ చాలా బాగా చెప్పారు. అయితే నార్మల్గా నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हमको यहाँ पे जमा होना पड़ रहा और भूलना पड़ा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, सिख ईसाई सब हमारे साथ है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे ये ऐसे भी अभी किसी को ऐसे देखना ना पड़े, हर कोई अपने तरफ से మన సొంతగా మన లోపల నుంచి మనకి భావన
हुकूमत की जानिब से बिरकूर व नसरुल्लाबाद मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकीन को मंजूर करदा आसरा पेंशन कार्ड की रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस्तेफादा कुनिंदागान को किया हवाले। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकूर के मुस्तकीन को मनूर कापूस संगम व नसरुल्लाबाद के इस्तेफादा कुनिंदागान को निमली साईं बाबा गुड़ी फंक्शन हॉल में आसरा पेंशन कार्ड की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना के दौरे इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में गरीबों के मसाइल के एकसुई के लिए मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात को कई दीगर रियासतें तकलीद कर रही हैं और मुल्क के वजीर आला केसीआर की कामयाब तरीन काविशों के सबब बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए आज रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात को मुतारिफ किया गया है, जिनमें रायतु बंधु, रायतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन वो मोमिरीन, बेवाओं, तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन, ताड़ीता सिंधु, एड्स और फिल्पा से मुतासिर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। मोजरीन को माहाना 3116 रुपये जबकि दीगर इस्तेफादा कुनिंदागान को माहाना 2116 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फिल वाक़ई बेहतरीन सहारा हासिल हो रहा है। इसी तरह से वजीर आला केसीआर जो गरीबों और बेयार मददगारों के मसीहा माने जाते हैं, इस स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक खानदान के लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलाल उद्दीन उमरी साहब के सानह इर्तिहाल पर ताज़ियती तकरीब का इनेकाद। जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर अरशद मदनी सदर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में जमीयत दफ्तर पर एक ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया गया। मुल्क के मुमताज़ आलमे दीन नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद कई अहम दीनी किताबों के मुसन्निफ मौलाना जलाल उद्दीन उमरी का गुज़िश्ता शब तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम के इंतकाल की खबर के बाद मिल्लत इस्लामिया में गम की लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद बीमार वो अस्पताल में शरीक थे। इनके इंतकाल को बर्रे सगीर में शिद्दत के साथ महसूस किया गया और उल्मा ने इनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा करार दिया है। आपकी वफात से इल्मी और मजहबी वो मिली हलकों में गम का माहौल है। मौलाना मरहूम के इंतकाल वो औसाफ मिसाली थे। वो बहुत ही आजिज़ी और सादगी पसंद इंसान थे। वो दीनी अंजुमनों की रौनक भी बनते और मिली कामों में भी मसरूफ रहते थे। मौलाना मरहूम के इंतकाल से जो खला वाक़े हुआ है, बज़ाहिर इसका पुर होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, इनकी सयाआत को हसनात मुबद्दिल फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पसमंदागान को सब्र व जमील और मिल्लत इस्लामिया हिंद को इनका नेमुल बदल अता फरमाए। इस ताज़ियती इजलास में जमीयत सदर हाफिज शेख इब्राहिम, नायब मोतमद जमीयत हाफिज अब्दुल वहीद, हाफिज इमरान, हाफिज इसहाक, हाफिज अमजद, हाफिज हबीब, हाफिज काशिफ, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मोहम्मद नदीम व दीगर हाफिज मौजूद थे। आज 28 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के दफ्तर पर एक ताज़ियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद और दर्जनों अहम दीनी किताबों के मुसन्निफ मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब का गुज़िश्ता शब तवील इलालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम के इंतकाल की खबर के बाद मिल्लत इस्लामिया में गम की लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद बीमार थे और अस्पताल में दाखिल थे। उनके इंतकाल को बर्रे सगीर में शिद्दत के साथ महसूस किया गया और उलमा ने उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा करार दिया।
आपकी वफात से इल्मी व मजहबी मिली हलकों से गम का माहौल है। मौलाना मरहूम के अखलाक औसाफ मिसाली थे। वो बहुत ही आजिजी और सादगी पसंद इंसान थे। वो दीनी अंजुमनों के रौनक भी बनते और मिली कामों में भी मसरूफ रहते थे। मौलाना मरहूम के इंतकाल हुई है, बज़ाहिर उसका पुर होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, उनकी सय्यात को हसना से मुबद्दल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पसमंदगान को सब्र जमील और मिल्लत इस्लामिया हिंद को उनका नियमल बदल अता फरमाए। आमीन। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिले के मुकाम पर जदीद तौर पर तामीर करदा कलेक्ट्रेट का लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर कल्वा कुंटला चंद्रशेखर राव की जानिब से इस माह की 5 सितंबर को कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नजर तमाम तरीन इंतजामात को मुकम्मिल करने के लिए महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान को हिदायत जारी किए। बुनियादी तौर पर लाइटिंग से वाबस्ता कामों पर ज्यादा तवज्जो देने का इजहार करते हुए कलेक्टर ने इमारत के इस कॉम्प्लेक्स का करीबी रहकर जायजा लिया। मुतल्लिका ओहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इस तरह से कलेक्टर ने नए कलेक्ट्रेट को इस माह के आखिर तक तमाम तरीन सहूलियात के साथ खूबसूरती के साथ तज़ीन व आराइश करने के लिए ओहदेदारों को अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में निजामाबाद RDO रवि व दीगर महकमे जहाँ से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। निजामाबाद में स्पीकर असम्बली और वजीर इमारत व शोरा का दौरा। वजीर इमारत व शोरा मिस्टर प्रशांत रेड्डी ने स्पीकर असम्बली मिस्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतजामात का मुतहदा जिला के अरकान असम्बली सदर नशीन उर्दू अकेडमी के हमरा इंतजामात के बारे में तफसीली तौर पर जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 5 सितंबर को निजामाबाद का दौरा कर रहे हैं। मुतहदा जिला के अराकीन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, हेमंत शिंदे, गणेश गुप्ता, सुरेंदर, रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल सदर नशीन उर्दू अकेडमी के हमरा जायजा लिया और चीफ मिनिस्टर के जलसे को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए अभी से मंसूबाबंदी करने की ख्वाहिश करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस रोज कलेक्ट्रेट की इमारत और नए TRS ऑफिस का इफ्तिताह भी करेंगे। लिहाजा जलसे में बड़े पैमाने पर अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मंसूबाबंद इक़दाम करने की इन कायदीन से ख्वाहिश की। ఓ పువ్వుగుర్తు నాయకులారా, బీజేపీ నాయకులారా, ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి మీ దగ్గర ఇస్తున్నారా? మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఇస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తావా నువ్వు? ఇక్కడ 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి రైతు పెట్టుబడి ఏదైతే కేసీఆర్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడో నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నావా? ఇక్కడ ఎట్లయితే రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల బీమా ఇస్తున్నాడో, డైరెక్ట్ ఇంటికే చెక్కు పంపిస్తున్నాడో కేసీఆర్, నీ దగ్గర ఇస్తున్నారా? ఇక్కడ ఎట్లయితే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 5,04,000 రూపాయలతోటి 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడో, నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న 18 రాష్ట్రాల్లో, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న 4 రాష్ట్రాల్లో కట్టిస్తున్నారా 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు? निजामाबाद के शहर टी मार्ट में भयानक आग लगने का वाकया, 2 करोड़ का सामान जलकर राख। निजामाबाद शहर में हैदराबाद रोड पर वाक़े टी मार्ट में भयानक आग लग गई। ये वाकया इतवार के अव्वलीन वक्त मंजर आम पर आया। टी मार्ट में हफ्ते की आधी रात को जबरदस्त आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने 6 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि टी मार्ट में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट था या किसी ने आग लगाई। काबिले जिक्र है कि टी मार्ट के मैनेजर शेखर ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि इनकी दुकान को नामालूम अफराद ने आग लगा दी है। बताया जाता है कि टी मार्ट के बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। ताहम पुलिस हर जाविये से इस वाक़ये की तहकीकात कर रही है। इस वाक़ये में 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की सदारत में जमीयतुल उलमा रंजन मंडल की नई कमेटी को दी गई तश्कील। बाहैसियत सदर मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग कासमी मुंतखब। मस्जिद उमर फारूक रंजल मंडल में जमीयतुल उलमा रंजल मंडल की बॉडी तश्कील दी गई है।
जिसके जिम्मेदारान हस्बे झेल हैं सरपरस्त हजरत मौलाना अंसार साहब, इमाम व खतीब मस्जिद उमर फारूक रंजल, सदर जमीयतुल उलमा मंडल रंजल मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग खासमी साहब, नायब सदूर हाफिज खुर्शीद व हाफिज यूनुस साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहसिन साहब मुजाहिरी, सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल हकीम साहब व जनाब अफरोज साहब, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम खान साहब साटापुर, खाजन जनाब अशफाक साहब रंजल, नायब खाजन अहमद साहब रंजल। नोट, इस बॉडी की तश्कील के मौके पर जिलाई सदर हाफिज लई खान साहब, भोदन के सदर मुफ्ती जाबिर साहब और अराकीन जमीयत मौजूद थे। नेस और भी लोग कसीर तादाद में शरीक थे। बरोज हफ्ता बाद नमाज ईशा मस्जिद उमर फारूक रंजल में रंजल मंडल की जमीयतुल उलमा की बॉडी तश्कील पाई, जिसमें हमारे ज़िली सदर हाफिज लई खान साहब के अलावा हमारे बोधन जमीयतुल उलमा के कई अराकीन मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में और मुकामी लोगों की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बइत्तेफ़ाक़ राय सदर जमीयतुल उलमा रंजल मंडल के लिए मुफ्ती आबिद साहब कासमी, उनके नायब सदूर में हाफिज खुर्शीद साहब और हाफिज यूनुस साहब, जनरल सेक्रेटरी में मौलाना मोहसिन साहब मज़ाहिरी और सेक्रेटरी में हाफिज अब्दुल हकीम साहब, जनाब अफरोज साहब, प्रेस सेक्रेटरी में मोहम्मद कलीम खान साहब साटापुर, खाजिन में जनाब अशफाक साहब, नायब खाजिन में अहमद साहब, ये तय पाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे खूब काम ले और इनको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर धनपाल सूर्य नारायणा ने आज जहानी ई मल्लैया को खिराज अकीदत पेश की। बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर धनपाल सूर्य नारायणा ने कमलापुर में वाक़े हुजूराबाद एमएलए इटाला राजेंद्र के वालिद ई मल्लैया का हाल ही में सानेह इर्तिहाल होने पर इनके रिहाइशगाह मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किए। इस मौके पर इन्होंने इनके आन जहानी वालिद की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में अन्नंडू विजय, भास्कर रेड्डी, साइलू व दीगर ने शिरकत की। एक माह कबल होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आरमूर मंडल के पिपरी से मंदहानी से जाने वाली अहम तरीन सड़कों पर से किनाल व तालाब का बेतहाशा पानी बहने से रोड मुकम्मल तौर पर खराब होने का मुकामी अवाम ने किया इजहार। एक माह कबल होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आरमूर शहर के साथ मंडल के दीगर मौज़ूआत में वाक़े अहम तरीन सड़कें तबाह व बर्बाद हो गई। वो पिपरी से मंदहानी देहात को जाने वाली अहम तरीन सड़कों से किनाल व तालाब का बेतहाशा पानी बह जाने से रोड मुकम्मल तौर पर खराब हो गई, जिससे मोटरसाइकिल मालकीन व मुकामी अवाम को मुश्किल तरीन हालात का सामना करने के बावजूद जिम्मेदार ओहदेदारान की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो न देने के बाइस मुकामी अवाम की जानिब से कस्ताहल सड़क की फिलफूर मरम्मत करने का मुतालबा किया जा रहा है। कामरेड्डी के डिग्री कॉलेज में मुनक्किद होने वाले कांस्टेबल्स तहरीरी इम्तिहानी मराकिज का जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने लिया जायजा। जिला कामरेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने शहर के डिग्री कॉलेज में मुनक्किद होने वाले कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहानी मराकिज का जायजा लेते हुए इम्तिहानी मराकिज में फराहम करदा सहूलियात के बारे में तुलबा से वक्तियत हासिल की और जिम्मेदार ओहदेदारान से इम्तिहानी मराकिज में शिरकत करने वाले तुलबा की तादाद के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इम्तिहान को मनसूबाबंदी व सख्ती के साथ मुनक्किद करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी किए। इस प्रोग्राम में दीगर महकमे जांच से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ASP चंद्रकांत शंकर व दीगर ने शिरकत की। जिला निर्मल के लोकेश्वरम मंडल बिलोली देहात में मुनक्किद होने वाली CC कैमरों की इफ्तिताही तकरीब में ZP चेयरमैन D विठल राव ने की शिरकत। जिला निर्मल के लोकेश्वरम मंडल बिलोली देहात में मुनक्किद होने वाले CC कैमरों की इफ्तिताही प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन दादानागारी विठल राव ने शिरकत करते हुए कहा कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी
के दौर में सीसी कैमरों की शदीद जरूरत आन पड़ी है, इसलिए हम अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए सीसी कैमरे यकीनी तौर पर नस्ब करने का इजहार करते हुए मुकामी अवाम को अपने अपने मकानात, कॉलोनियों और इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को नस्ब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुधोल रुकन असेंबली विठल रेड्डी, एमपीपी ललिता भोजन्ना, मुकामी सरपंच सविता नरसिंह राव, एमपीटीसी विजया साया रेड्डी, साबिका जेडपी चेयरमैन एल श्याम सुंदर, टीआरएस मंडल के सदर श्याम सुंदर, टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजुआत से ताल्लुक रखने वाले सरपंच, एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता साहिबा से निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगला गणेश गुप्ता व सिटी मेयर नीतू किरण ने की मुलाकात। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा के हैदराबाद में वाक़े रिहाइश गाह में पेश आए वाक़े पर निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता, सिटी मेयर नीतू किरण के अलावा अर्बन हल्का असेंबली कारपोरेटर्स व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मुलाकात करते हुए बीजेपी कायदीन की जानिब से रिहाइश गाह पर हमला करने को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल के मुस्तकीन को आसरा पेंशन कार्ड की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिला कामरेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जदीद तौर पर मंजूर करदा 772 आसरा पेंशन कार्ड की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना में 3016 रुपये पेंशन दिया जा रहा है, तो बाजू की रियासत महाराष्ट्र में 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है और इसी तरह से वजीर आला हिंद नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में सिर्फ 600 रुपये दिए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हमारी रियासत तेलंगाना में 5,50,000 बीड़ी मजदूरों को पेंशन दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका जेडपीटीसी डी सतीश, आरडीओ राजेश्वर, एमपीपी रघु, तहसीलदार राजू, एमपीडीओ नारायणा, एमपीटीसी संदीप, मंडल यूथ सदर शशिकांत व दीगर मौजुआत से ताल्लुक रखने वाले सरपंच व मुकामी अवाम ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़राअत, काश्त करदा अराजी, बरकी के मैदान में हासिल करदा तरक्की व रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही प्रोग्रामों का जायजा लेने के लिए 26 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले किसान संगम कायदीन की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में सीएम केसीआर और टीआरएस सदर आर्मू रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़राअत, काश्त करदा अराजी व तरक्की के मैदान में हासिल करदा तरक्की व रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से जायजा लेने के लिए मुल्क के 26 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले किसान संगम के कायदीन की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ जिला टीआरएस सदर आर्मू रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तौसे से मुनक्किद होने वाले हैदराबाद में मैराथन रन प्रोग्राम का हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ आलमी बॉक्सर निखत जरीन ने झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। शहर हैदराबाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तौसे से मुनक्किद होने वाले हैदराबाद मैराथन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत होने वाली हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ आलमी बॉक्सर निखत जरीन ने झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद के अलावा हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करने के बाइस हलचल नजर आई थी। इस प्रोग्राम में एनएमडीसी चेयरमैन हैदराबाद डीसीपी आईपीएस टी श्रीनिवास राव, गवर्नमेंट के आला ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस माह की 30 तारीख को निजामाबाद जीटीपीएल के6 दफ्तर पर मट्टी से बनी गणेश की मूर्तियों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। शहर के सुभाष नगर में वाक़े जीटीपीएल के6 व रोशनी उर्दू चैनल की जानिब से माहौल की हिफाजत के लिए हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी से तैयार करदा गणपति के मूर्तियों की इस माह की 30 तारीख को फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा अकीदतमंद शहर के सुभाष नगर में वाक़े जीटीपीएल के6 पर ऑफिस पर राब्त पैदा करके मिट्टी से बनी गणेश की मूर्ति हासिल करने की ख्वाहिश की। नंदीपेट के मदरसे
मदरसे में मुस्लिम मरकज कमेटी की जानिब से मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बिला मुकाबला तौर पर साबिका एमपीटीसी अहमद खान को सदर मुंतखब किया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े मदरसे में मुस्लिम मरकज कमेटी की जानिब से इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें सदर के तौर पर बिला मुकाबला साबिका एमपीटीसी अहमद खान को मुंतखब किया गया। इस सदर नशीन के ओहदे के लिए 11 अफराद की जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई थी, लेकिन तमाम दाखिल करदा दरख्वास्त गुजार की जानिब से अहमद खान को सदर के तौर पर नामजद करने के बिना पर मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार करने का फैसला किया। बिला मुकाबला तौर पर साबिका एमपीटीसी अहमद खान को मुंतखब किया गया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर आला केसीआर की 5 सितंबर को जिला में आमद के मद्देनजर इंतजामात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व चंद्रशेखर ने लिया जायजा। मुल्क में अमन व अमान व भाईचारगी फरोग के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से शहर में सद्भावना सभा का कामयाब इनेकाद, तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं ने की शिरकत। गुरबा की मदद व बेसहारों का सहारा सिर्फ सीएम केसीआर व टीआरएस हुकूमत मुल्क में सबसे ज्यादा पेंशन देने का एजाज सीएम केसीआर को हासिल। कामरेड्डी के बिरगुर मंडल में इस्तेफादा कुनिंदगान में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम सिंह नवाज रेड्डी ने किया आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम। शहर निजामाबाद के आर्यन नगर में वाक़े टी मार्ट पर आतिशगी, तकरीबन 2 करोड़ मालियत का हुआ नुकसान। पार्टनर्स पर शक, पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली एक ही हुकूमत, वो टीआरएस हुकूमत। किसान कायदीन के साथ मुनक्किदा इजलास में रियासती वजीर आला केसीआर के हमरा पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। नौजवान खेल के मैदान में आगे आए, वालिदैन बच्चों को खेल के मैदान में तरजीह दे। इंटरनेशनल बॉक्सर हुस्सामुद्दीन व उस्ताद शमशामुद्दीन साहब का रोशनी टीवी के जरिए इजहार। हर साल की तरह इस साल भी गणेश त्योहार के मौके पर निजामाबाद के 6 GTPL दफ्तर व आरमूर में MCN दफ्तर पर 30 अगस्त को गणेश की मुफ्त तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह।